वजीर आला सिद्धरामैया और हुकूमत में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदों से अपील। कौम व मिल्लत के कदीम तालीमी इदारे इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बहाल करें। इस इदारे की 4 एकड़ जमीन और इमारत को वापस दिलवाएं। साबिका बीजेपी हुकूमत ने इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 4 एकड़ जमीन सरकारी तहवील में ली है। इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज को डी अफिलिएट किया है। इस पूरे मसले पर जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल समद खान ने मुतालिबा किया कि कांग्रेस की नई हुकूमत इस्लामिया तालीमी इदारे के मसले को फौरी तौर पर हल करे, कौम व मिल्लत के इस कदीम इदारे को दोबारा शुरू करे। इसके लिए हुकूमत खुसूसी ग्रांट फराहम करे। अब्दुल समद खान ने कहा कि कांग्रेस की नई हुकूमत से कई उम्मीदें वाबिस्ता हैं, खास तौर पर इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब हुकूमत और मुस्लिम नुमाइंदे फौरी तौर पर तवज्जो दें। जनूबी न्यूज रिपोर्ट। इस्लामिया तालीमी इदारे के सिलसिले में आपकी क्या अपील है? देखिए, मैं सारे मुसलमानों के मेहनत से ये कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है। आप सबको मालूम है कि जो है पिछली हुकूमत सारी की सारी इस्लामिया के पीछे पड़कर उसकी ज़मीन छीन ली गई, कॉलेज जो है डिसएफिलिएट हो गई। नई हुकूमत से उम्मीद करता हूँ, हम यकीन रखते हैं, हम डिमांड भी करते हैं कि जो है 90% जो हम वोट दिए हैं 90 to 95% उसका बदला आज हुकूमत देना चाहिए। 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस्लामिया की जो वापस ली गई ज़मीन इमीडिएट जो है वापस इस्लामिया को देना चाहिए, और जो डिसएफिलिएट हो गई है कॉलेज उसको बहाल करना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट। इस्लामिया के लिए सारे जो 9 MLA हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और हमारे MLCs, हमारे नसीर साहब और सभी लोग मेहनत करके इस्लामिया की जगह वापस लेने में CM सिद्धरामैया जी के ऊपर प्रेशर बनाकर वो हुकूमत से जो है वापस ज़मीन लेना चाहिए, और इस्लामिया के लिए एक स्पेशल ग्रांट भी बनाकर इस्लामिया के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक माइनॉरिटी कदीम इदारा है, इसको बचाने के लिए सारे लीडरान और सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेहनत पढ़कर इस कॉलेज को बचाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। हुकूमत से प्रेशर बनाकर वापस जगह लेने की पूरी कोशिश करना चाहिए। क्या वजह है कि पिछली गवर्नमेंट ने इस्लामिया कॉलेज की जगह ले ली? कोई वजूहात नहीं थे। पिछली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कम्युनल एक टास्क रखते हुए मुसलमानों को दबाने से हिंदुओं का वोट आएगा करके एक गलत फहमी से जो है इस्लामिया को छीन कर मीडिया में सब लाकर जो है 4 एकड़ जमीन छीन ली गई विद बिल्डिंग। ये बिल्कुल एक जुल्म है। इस जुल्म का बदला यहाँ कर्नाटक की पूरी आवाम मिलकर एक ताकत बनाकर ये 135 सीट्स देकर कांग्रेस को जिताकर ये रिजल्ट दे दिया है। ये टीपू सुल्तान की धरती है, यहाँ सब इक्वल हैं। जैसा टीपू सुल्तान ने एक मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, सभी बनाए, इसी तरह ये सर्व जनांगत शांति तोटा ये सबके लिए, सारे आलम के लिए ये रहमत की ज़मीन है। इसका रिजल्ट कर्नाटक के अवाम में दी है। तो मैं समझता हूँ सिद्धरामैया जी वादा किए थे कि मैं मुसलमानों के लिए जो जुल्म हुआ है मैं उसका बदला दूंगा। तो आज हमारे नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, हमारे ज़मीर अहमद खान साहब जो है एक माइनॉरिटीज़ और हाउसिंग मिनिस्टर्स हैं, हमारे रहीम खान साहब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मिनिस्टर्स हैं। सभी लोग मिलकर CM और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कन्विंस कर जो ज़मीन गई है उसको वापस देंगे, और हमारे लिए कुछ अच्छा फंड बजट में अलोकेट करा के इस्लामिया की तरक्की के लिए काम करेंगे। ऐसा हमारा हुकूमत से डिमांड है। इस्लामिया कॉलेज की कुल कितनी ज़मीन थी और इस वक्त कितनी ज़मीन है? इस्लामिया कॉलेज की देवराज अरस साहब के पीरियड में 60 एकड़ ज़मीन थी। गवर्नमेंट ने जो है 8 एकड़ ग्रांट करके भी हमको नहीं दे रही है। अभी सिर्फ इधर उधर एनक्रोच करके अभी ज़मीन जो है हमारी 26 एकड़ हो गई है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि जो है इमीडिएट हम लोग पूरा इस मुस्लिम कम्युनिटी की एक आरज़ू तमन्ना है कि इस्लामिया कॉलेज बचे, वो फिर रीओपन होकर माइनॉरिटीज़ में काम करे। तो सारी ज़मीन जो वापस ली गई है सब वापस दे। सिद्धरामैया जी से और उनकी सारी कैबिनेट से मेरी गुजारिश है, सारी गवर्नमेंट से। इस इदारे से आपका क्या ताल्लुक है? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया से, और हमारे मिशन के तहत इस्लामिया कॉलेज कायम थी। हाँ, इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया के तहत इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कायम थी। अभी डिसएफिलिएट होने के बाद एक बड़ा इदारा, कदीमी इदारा
ہمارے سے ہاتھ سے چلا گیا ہے. ساری عوام سے, ساری ملت سے اور سارے لیڈرز سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو تعاون کرنے میں سب کندھے سے کندھا ملائے, ہاتھ سے ہاتھ ملائے. جو زمین باقی ہے وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے؟ جو زمین باقی ہوئی ہے وہاں میں کمپاؤنڈنگ کا کام, ہم لوگ ایلیگل انکروچمنٹ کا کام پورا ہٹا رہے ہیں. ہم کو سب سے کوآپریشن مل رہا ہے. ہمارے نصیر صاحب بھی جو ہے برابر جو ہے گورنمنٹ سے پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ ان کو اور کوشش کرتے ہوئے ان کی کوشش میں کامیابی کرے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ قوم و ملت کا ادارہ بچے. ساری زمین یہاں کے کرایہ دار رضوان نواب, ریحان نواب صاحب ہیں, یہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اسلامیہ کو بچانے کے لیے. یہ بھی ایلیگل انکروچمنٹ اور جو بچا ہوا کرایہ دینے کے لیے بھی یہ مان گئے ہیں. کالج کی ترقی کے لیے یہ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں. تو فی الوقت کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میرا ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف جو ہماری 3.5 ایکڑ جو زمین گورنمنٹ نے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی رکھی ہے اس کو امیڈیٹ افیکٹ واپس کرے وتھ بلڈنگ. ہماری 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ کے ساتھ واپس لے لیا گیا, اس کو امیڈیٹ افیکٹ واپس کرے. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ یہ سمد خان, جنرل سیکریٹری اسلامک مشن آف انڈیا اینڈ ایڈوکیٹ.